मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। झारखंड विधानसभा में 1,58,000 करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करने के जरिए समाज के हर वर्ग को फोकस में रखने का दावा किया, तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। बजट के जरिए विकसित झारखंड का दावा दोहराया गया, तो अपने बूते राज्य का विकास करने की भी बात कही। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं बैठ कभी या सोच सकूं, जो किया कहा माना मैंने उसमें क्या भला बुरा। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लगातार दूसरी बार राज्य का बजट पेश किया। अबुआ दिशोम बजट के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की। 1,58,560 करोड़ रुपए के बजट को पेश करने में महिला वर्ग के साथ ही युवा बच्चों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक उत्थान पर फोकस किया गया। बजट की शुरुआत राधाकृष्ण किशोर ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन कर की। जनता को एक सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व की कमी खल रही है और वह व्यक्तित्व है दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। वर्ष 2026-27 के मूल बजट के उपस्थापन के अवसर पर मैं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया। 11,000 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ रुपए मिलने की बात कही और केंद्र की योजनाओं की वजह से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ने का दावा किया। जो हमारा कमिटमेंट है झारखंड के सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। भले ही केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग ना करे झारखंड को, लेकिन हम अपने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कोई कभी हम लोगों ने नहीं होने दिया है। माना जा रहा है कि मैया सम्मान योजना की वजह से हेमंत सोरेन की सरकार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। ऐसे में महिलाओं के लिए योजना का विस्तार करते हुए महिला किसान खुशहाली योजना की शुरुआत की भी जानकारी दी गई। महिला किसान खुशहाली योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर टेक्निकल हेल्थ के द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। झारखंड विधानसभा में पेश अबुआ दिशोम बजट की झारखंड सरकार के मंत्रियों ने दिल खोलकर सराहना की और इसे राज्य को नई दिशा देने वाला बजट करार दिया। हमारी आत्मा बसती है और हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकिन बल्कि गांव में रहने वालों के जिंदगी को में भी बदलाव लाएं। उसी का प्रतिबिंब आज का यह बजट है, जिसमें सभी सेक्टर को राशि दी गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो बजट है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बना है और हरा बजट कहिए इसको, दिलों को हरा कर देता है ये बजट। जब आप देख रहा था, मैं पढ़ रहा था जो झारखंड के बजट का लगातार बढ़ रहा आकार युवा झारखंड के विकास की दौड़ को दिखा रहा है। राज्य अब पिछड़ेपन के दाग को धोकर विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। जल, जंगल और जमीन से समृद्ध झारखंड में अगर बेहतर वित्तीय प्रबंधन हो तो डेवलपमेंट के हाईवे पर झारखंड की गाड़ी तेजी से उड़ान भरती दिख सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड विधानसभा में जैसे ही वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश हुआ, वैसे ही सियासत भी गर्मा गई। सत्ताधारी दल जहां इसे अबुआ दिशोम जनहित का बजट बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे आंकड़ों की बाजीगरी और झूठ का पुलिंदा करार दिया है। 58,560 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय बजट सभा में उपस्थापित करता हूँ। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट को गरीबों के आंसू पोंछने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बताया। बजट पेश करते हुए उन्होंने झारखंड आंदोलन के पुरोधा शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि ये उनके संसदीय जीवन का दूसरा बजट है। 27 का जो बजट है वो 1,58,560 करोड़ रुपए का है, यानी कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था या चालू वित्तीय वर्ष में, अब ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो 1,45,400 करोड़ का बजट था उससे
ये अधिक का बजट है। सत्ता पक्ष का दावा है कि अबुआ दिशोम बजट राज्य के गरीब, आदिवासी और वंचित वर्ग के लिए समर्पित है। विपक्ष ने बजट पर तीखा हमला किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, फिर भी विकास के काम ठप पड़े हैं। वहीं बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भी बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि इसमें युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ नया नहीं है। किसको हम लोगों ने नजरअंदाज किया है ये बता दीजिए। कोई छूटा हो तो ये बताएं, तो जरूर उस पर हम लोग, आप लोगों की भावना को हम लोग ध्यान और उस पर चिंता करेंगे। अपने शेयर हिसाब पूंजी लगाते नहीं है, खर्च होता नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहता नहीं है केंद्र को, तो इनको पैसा नहीं मिलती है। बजट ऐसा होना चाहिए जो हर एक वर्ग को सशक्त करे, समाज के हर एक वर्ग को सशक्त करने वाला बजट होना चाहिए। सिर्फ आंकड़ों का संतुलन बनाने वाला बजट नहीं होना चाहिए। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने तो बजट को दिशाहीन ही करार दे दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर गबन का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट भाषण आधे मन से पढ़ा गया और मुख्यमंत्री भी खुश नजर नहीं आए। 1,58,000 करोड़ का बजट केवल गोल मटोल आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। इसमें न राज्य के विकास का कोई विजन है, न कोई दृष्टि है। कुल मिलाकर झारखंड का बजट आते ही सियासी रण शुरू हो गया है। सरकार इसे जन कल्याण का रोड मैप बता रही है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये सिर्फ कागजों का बजट है। अब असली परीक्षा बजट के जमीनी अमल की होगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड के रांची से 7 लोगों को दिल्ली ले जा रही एयर एम्बुलेंस सोमवार को चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। ये एयर एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर दिल्ली जा रही थी, तभी रास्ते में इसका कनेक्शन टूट गया। चलिए जानते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहां हुआ। इस रिपोर्ट के जरिए आपको हादसे की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। झारखंड के चतरा में दर्दनाक हादसा। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस क्रैश। एक जिंदगी बचाने जा रहे 7 लोगों की मौत। झारखंड के रांची से पेशेंट को लेकर दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एयर एम्बुलेंस सोमवार की शाम 7:11 पर रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 23 मिनट बाद शाम 7:34 पर एयरक्राफ्ट का संपर्क टूट गया और उसके कुछ ही देर बाद चतरा के सिमरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। एयर एम्बुलेंस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 कैप्टन भी शामिल थे। जिन लोगों की हादसे में मौत हुई उनमें कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन स्वराजदीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, एक पैरामेडिक स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा, मरीज संजय कुमार, अटेंडेंट अर्चना देवी और ध्रुव कुमार शामिल थे। चतरा का ये कसियातू गांव के पास मौजूद जंगल है, जहां पर ये भीषण जो विमान हादसा है वो हुआ है। ये रेडबर्ड एयरवेज का जो एयर एम्बुलेंस है वो दिल्ली जा रहा था। चतरा के डिप्टी कमिश्नर कीर्तिश्री ने सभी लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। साथ ही कहा है कि सभी लोगों के शव को भी निकाल लिया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया, तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। हादसे में मरने वाले डॉक्टर विकास गुप्ता के पिता ने बताया कि एयर एम्बुलेंस के उड़ान भरने से पहले उनकी बेटे से बात हुई थी। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हमसे बोले कि जा रहे हैं दिल्ली मरीज लेके 7 हमें लैंड करना है।
इसके बाद से हमको 9 बजे पता चला डॉक्टर लोग से, सदर अस्पताल के डॉक्टर से कि आपका बेटा नहीं रहा है, स्केच कर गया एरोप्लेन। सर डिमांड है सर, अनाउंस हो गया सर, मैं क्या तुम्हारी बेच के बाहर था सर। हादसा क्यों हुआ, इसकी सटीक जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। हादसा क्यों हुआ, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। एएआईबी की टीम इस हादसे की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही हादसे के असली वजह का खुलासा हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से ओम प्रकाश और सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए रांची से बड़ी खबर आ रही है। एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले में बड़ी खबर है। डीजीसीए की टीम जांच के लिए रांची पहुंच गई है। एयर एम्बुलेंस की उड़ान खराब मौसम की जांच की जा रही है। प्लेन से जुड़े तकनीकी पहलुओं की भी ये टीम जांच करेगी। टेक ऑफ के समय नियम का कितना पालन हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। कल चतरा के सिमरिया पहुंचेगी टीम। जांच के बाद कल शाम ये टीम रांची पहुंचेगी। और बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर प्लेन क्रैश की जांच के लिए डीजीसीए की टीम पहुंच चुकी है रांची। और एयर एम्बुलेंस की उड़ान, इसके साथ ही खराब मौसम की जांच की जाएगी। प्लेन से जुड़े तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जाने वाली है। टेक ऑफ के समय नियमों का कितना पालन किया गया, इन सब पहलुओं की जांच टीम करने वाली है। चतरा के सिमरिया में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया था। इसकी जांच में पुलिस टीम के साथ एएआईबी की टीम भी जारी है। मौके पर पहुंचे सिमरिया एसडीपीओ ने बताया कि एएआईबी की टीम ने मौके से जरूरी दस्तावेज और सबूत जुटाए, साथ ही स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर हादसे के बारे में जानकारी ली। हादसी है और मेरे लोकसभा की खास करके इतनी बड़ी विपदा है कि शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। भयंकर विपदा है। 7 परिवार के सदस्यों को हम लोगों ने खोया है। और दुर्भाग्य तो तब है कि जिस मरीज की हम अच्छे सेवा के लिए दिल्ली ले जा रहा था, उसका पायलट भी मेरे ही लोकसभा का है, वो हवाई जहाज भी मेरे लोकसभा का है, मरीज भी मेरे लोकसभा का, उसका पत्नी भी मेरे लोकसभा का, अटेंडेंट भी मेरे लोकसभा, अधिकतम लोग मेरे लोकसभा, मेरे बहुत बड़ी मेरे लोकसभा का विपदा है। मैं इस समय यही कहूंगा, ईश्वर मालिक से कहूंगा कि आप उस परिवार को इतनी बड़ी दुख सहने की क्षमता दें। खबर चतरा से है, जहां कासियातू गांव के जंगल में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई है। लोग मलबा देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था एक चुनौती बन गई है। प्रशासन ने एहतियातन एसएसबी के जवानों की तैनाती की है, लेकिन भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पा रही है। बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह ने जल्द जांच की मांग की है। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।